बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, और डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, उसमें हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा था y इक्वल टू एक्स की होल पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। और इसमें सेकंड फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, जो चेन रूल के तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। इसमें सबसे पहले कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, फिर इसके इंटीरियर पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन आता था dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। अब हम इंटीरियर पार्ट का भी डिफरेंशियल करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था 1 होता है, तो यहाँ पे a मिलेगा और कांस्टेंट टर्म का 0, तो मल्टीप्लाई आ गई थी किसकी, a की। आज सेकंड टाइप का जो फंक्शंस है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते कौन से है प्यारे बच्चों, तो आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फर्स्ट टाइप जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो y इक्वल टू e की पावर x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हमें मिल जाता है वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, कोई चेंज नहीं आता प्यारे बच्चों। बट हम डिफरेंशिएशन करने के बाद पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशियल हो जाएगा, उसके बाद हमें पावर का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, और पावर है यहाँ पर x, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू e की पावर x। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले तो y इक्वल टू सपोज e की पावर यहाँ पे मिलता है कितना, माइनस x, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा e की पावर x। पहले पूरे कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर कितनी है, माइनस x, तो x का 1 होता है, माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में माइनस 1 आएगा, तो ये मिलेगा माइनस e की पावर माइनस x। और एग्जांपल इस पे हम लेते हैं y इक्वल टू e की पावर, सपोज करें यहाँ पर 2x आ जाता है, तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर 2x, और फिर हम कंप्लीट का करने के बाद अब पावर का भी करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर समझने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर समझना होगा प्यारे बच्चों, है ना, तब सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाता है 2e की पावर 2x। इसी तरीके से मोर एंड मोर एग्जांपल हम बना सकते हैं। e की पावर सपोज करें x स्क्वायर माइनस 2x मिल जाता है, तो यहाँ पर एज इट इज पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर पावर का डिफरेंशिएशन, ये तरीका लेके आपको चलना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर माइनस 2x, अब मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n के फॉर्मूले से, पावर को आगे ले आते हैं मल्टीप्लाई में बेस के, और पावर में से कम कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, और 2x का हो जाएगा कितना 2, तो
माइनस का आ जाएगा 2। ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 20 का फॉर्मूला होता है सेकंड वाला। सेकंड टाइप का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो होता है ए की पावर एक्स। अब ए अदर देन ई है। ई कोई भी नंबर होता है, मैं बता दूं ई के बारे में, तो ई एक क्या है, इरेशनल नंबर होता है प्यारे बच्चों। ई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू लाई करती है 2 और 3 के बीच में। और ये प्यारे बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है। यू हैव कीप इन योर माइंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, वैसे ई स्पेशल नंबर होते हैं। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 2 और 3 के बीच में लाई करती है ना। तो y इक्वल टू a यहाँ पर अदर देन e है, कोई भी कांस्टेंट है अदर देन e, तो y इक्वल टू a की पावर x। इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में मिलता है dy बाई dx इक्वल टू a की पावर x log बेस e a। फॉर एग्जांपल हम अगर इसका भी एग्जांपल ले तो y इक्वल टू अगर 3 की पावर माइनस x है तो ये हमें मिलेगा dy बाई dx 3 की पावर माइनस एक्स log बेस e3। और प्यारे बच्चों फिर पावर का भी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी कि पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा तो माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द राइट वे टू डिफरेंशिएट एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख लिया है और सेकंड हमने सीख लिया है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, है ना। तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से। जैसे फिजिक्स में बार बार हमारे ये टर्म्स यूज होते हैं और बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस होते हैं आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट में y इक्वल टू साइन mx। mx क्या है, कुछ भी एंगल हो सकता है साइन के साथ, साइन का इंटीरियर पार्ट कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, x भी हो सकता है, रूट x भी। तो इसका तरीका क्या होगा डिफरेंशियल करने का, तो y इक्वल टू साइन mx का जो डिफरेंशियल आएगा, ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों, ये हमें मिल जाता है dy बाई dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, तो cos, और जो एंगल है वो एज इट इज आएगा। ध्यान रखें सबसे पहले हम पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा cos। अब इसके बाद इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी है mx है तो x का डिफरेंशियल 1, m कांस्टेंट है तो m की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, शुरू में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये तरीका होता है। तो ये हमें डिफरेंशियल मिल जाता है किसका, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन दिस वन है, क्लियर है। दूसरा सेकंड, तो सेकंड है हमारा y इक्वल टू tan mx। सेम वही तरीका, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे फिर ये डिफरेंशियल करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू हमें मिलेगा sec स्क्वायर mx, फिर mx का भी डिफरेंशिएशन होगा तो ये हमें मिल जाएगा, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें मेमोराइज रखना है कि tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x और sin का क्या होता है cos x। ओके, चलिए अब थर्ड आता है हमारा, थर्ड y इक्वल टू sec mx।
mx कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो dy बाई dx हमारा dy बाई dx सेम उसी तरीके से करेंगे। sec x का प्यारे बच्चों अगर sec mx है तो sec mx एज इट इज लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई इसमें करते हैं हम tan mx की, और फिर mx का भी पहले पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल sec और tan में आएगा, sec का डिफरेंशियल sec और tan में आएगा, समझे नहीं, और फिर एंगल का भी डिफरेंशियल होगा तो वो मिलेगा m। तो ध्यान रखिए वो मिल जाएगा कितना m। तो ये तीन फंक्शन थे जिनका डिफरेंशिएशन हमने बता दिया। अब आपको देखना है फोर्थ वाले का, है ना। अब मैंने सबसे पहले साइन tan और sec के बताए, अब हम बात करेंगे cos, cosec और cot के बारे में, क्योंकि ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जो c से स्टार्ट होते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, तो उनका डिफरेंशिएशन निगेटिव में आता है। कैसा आता है? निगेटिव में। तो ध्यान रखें जब भी ट्रिग्नोमेट्री में c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वो हमेशा निगेटिव में आएगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, है ना, अदर किसी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये s साइन वाले का डिफरेंशिएशन क्या है? पॉजिटिव, tan का भी पॉजिटिव, sec का भी। अब बात करते हैं y इक्वल टू cos mx। cos mx का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले इस पार्ट का, फिर इस पार्ट का। तो जैसा कि मैंने बताया cos का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों निगेटिव में आता है, तो ध्यान रखें y इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos का होगा sin, जैसे sin का cos हुआ तो cos का हो जाएगा क्या? sin mx। बट यहाँ पर ठीक है ना, sin mx कितना हो जाएगा? sin mx, है ना, फिर mx का m, लेकिन ये cos का जो डिफरेंशिएशन है ये निगेटिव में आएगा। ये किस में आएगा? निगेटिव में। ये ध्यान रखिए जो भी स्टार्ट होंगे c से उनका डिफरेंशिएशन निगेटिव में मिलेगा। तो 5 है, 5 y इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? y इक्वल टू, अब c से cot स्टार्ट होता है तो cot mx। अब देखो जब tan का डिफरेंशिएशन किया तो tan का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर, तो यहाँ cot का सिमेट्री होती है, यहाँ cot का कितना आना चाहिए डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों? dy by dx। ये कितना है? dy by dx। तो dy by dx यहाँ कितना आएगा? dy by dx कितना मिलेगा? इक्वल टू cot का माइनस m cosec स्क्वायर mx मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ sec स्क्वायर मिला, स्क्वायर में मिला, तो इसका cot का भी डिफरेंशिएशन किस में मिलता है? स्क्वायर में मिलता है। किसके? cosec स्क्वायर, और निगेटिव, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए निगेटिव साइन में आएगा डिफरेंशिएशन। और लास्ट हमारा क्या है? 6, और 6 हमारा है y इक्वल टू cosec mx। cosec mx, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा dy by dx इक्वल टू माइनस m cosec mx into cot mx, है ना। यहाँ पर देखे सिमेट्री है, तो तीन फंक्शन ही है, अलग टाइप से डिफरेंशियल है और इनका अलग डिफरेंट टाइप से। शुरू के जो तीन फंक्शन है sin tan sec उनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, और लास्ट के जो तीन है फंक्शन जो c से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में है। यहाँ आप देखें sin का डिफरेंशिएशन cos, और cos का आता है sin माइनस में, tan का sec स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हैं cot का क्या आता है? माइनस में cosec स्क्वायर की फॉर्म में आता है, और cosec का जो इंटीग्रेशन है उसमें मल्टीप्लाई हुई cot की, और sec के जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हुई किसकी? देखो अगर cosec का डिफरेंशिएशन है तो उसमें मल्टीप्लाई हुई किसकी? cot की, है ना, और अगर sec का डिफरेंशिएशन है तो उसमें मल्टीप्लाई हुई tan की। राइट है? क्लियर? ठीक है। तो
ये प्यारे बच्चों अगर मैं अब एग्जांपल आपको दूं कोई भी, मान लिया y इक्वल टू, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं फिजिक्स में प्यारे बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन और किसका डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन। तो ये तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, किसका डिफरेंशिएशन, साइन का और कोस का। ओके, तो जैसे y इक्वल टू हम कहे साइन ओमेगा टी है और t के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल पूछा जाए तो dy बाई dt इक्वल टू कितना मिलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना बताया, कोस ओमेगा टी। अब फिर हम साइन का तो कर दिया, हम एंगल का भी डिफरेंशियल करेंगे। अब हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, टाइम के, t के। तो यहाँ पर t वेरिएबल है तो t का कोफिशिएंट ओमेगा है, यानी कि ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो ओमेगा, यानी कि t का 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 होता है वैसे ही t का 1 हो जाएगा, मिलेगा कितना, ओमेगा। तो ये ध्यान रखें। उसी तरीके से अगर एग्जांपल 2 ले, y इक्वल टू हम बात करें cos रूट x की, तो cos का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों कितना आएगा, माइनस में आएगा साइन रूट x। और फिर मैंने क्या बताया कि इंटीरियर पार्ट यानी कि एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, रूट x का मैंने कल लर्न कराया था, उसका होता है 1/2 रूट x। तो ये डिफरेंशिएशन हमें मिल जाता है माइनस साइन रूट x मल्टीप्लाई 1/2 रूट x, क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो ये डिफरेंशिएशन है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन और अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, 3 डिफरेंट टाइप फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके। प्यारे बच्चों और भी बहुत फंक्शन होते हैं, है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन भी होता है ना, उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे फिजिक्स में बहुत कम यूज होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। वैसे जनरली यूज तो होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए बहुत कम यूज होता है। तो कभी फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी आप इन तीनों फंक्शन को बहुत अच्छे से, है ना, तैयार करो, तीनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन को, ठीक है। मोस्टली 99% इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। अब हम एक रूल और पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, हमारा आज डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और वो रूल है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन गिवन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए जाते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं, उस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल, है ना। तो हमेशा प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का दो या दो से ज्यादा फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो जैसा कि मैंने बताया, दिस रूल इज यूज्ड when two or more function be given in product form। जैसे रूल क्या है प्यारे बच्चों, समझ लो रूल क्या है। जैसे y इक्वल टू दो फंक्शन हमें गिवन है, फर्स्ट फंक्शन ऐड करेंगे सेकंड फंक्शन, तो हमारा रूल क्या कहता है, dy बाई dx सबसे पहले हम डिफरेंशियल कर देते हैं, किसका, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कर देंगे किसी के भी रेस्पेक्ट, यानी कि x के रेस्पेक्ट जो भी पूछा गया है x के रेस्पेक्ट। सेकंड को हम एज इट इज लिखेंगे, सेकंड को हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एज इट इज, केवल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, फिर हम फर्स्ट को एज इट इज लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। ये तरीका होता है, देख लीजिए। अब देखिए एग्जांपल अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स वाई का, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, तो डिफरेंशियल हम करेंगे किसका, एक्स का, वाई को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे वाई का, है ना, एक्स को एज इट इज रखेंगे। तो बारी बारी से एक्स का डिफरेंशियल वाई को एज इट इज, फिर वाई का डिफरेंशियल एक्स को एज इट इज। तो
तो कैसे भी कर सकते हैं, एक एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल किसका करेंगे, x का, तो dx आएगा, किसको एज इट इज लिखेंगे, y को। ओके, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज, प्लस करेंगे, फिर साइन देंगे हम प्लस। अब डिफरेंशिएशन करेंगे y का, x को एज इट इज लिखेंगे, x dy। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट रूल है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। मान लिया y इक्वल टू e की पावर x और cos x है, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करें dy by dx इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, e की पावर x का, और किसको एज इट इज लिखेंगे, cos x को एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब हम e की पावर x को एज इट इज और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो e की पावर x एज इट इज cos x, यानी कि एज इट इज मींस डिफरेंशिएशन e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, और e की पावर x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, माइनस का sin x, ये माइनस sin x। तो e की पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे e की पावर x को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में मिलेगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। तो ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। तो प्रोडक्ट रूल हम बहुत 5 to 10% तक यूज होता है, केवल फिजिक्स में इतना बार बार हमें यूज नहीं करना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं स्पेशल न्यूमेरिकल, जिनमें प्रोडक्ट रूल यूज किया जा सकता है, या डेरिवेशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज कुछ डेरिवेशन में, लिमिटेड डेरिवेशन में उनमें करना पड़ता है। तो ये रूल भी आप ध्यान रखें प्यारे बच्चों। और अगर एग्जांपल ले, और भी बहुत एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लिया y इक्वल टू कोई भी फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा है, तो यहाँ पे रूट एक्स और साइन कितना, साइन x का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, साइन को एज इट इज। अब साइन को एज इट इज किया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का बताया मैंने 1/2 रूट एक्स, तो नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स प्लस, अब आप करेंगे रूट एक्स को एज इट इज लिखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कितना डिफरेंशिएशन होता है, cos x। तो ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, किस कोई फंक्शन कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमा होता है, या व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन। किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो आर्टिकल सेकंड हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल का। आर्टिकल सेकंड है, आर्टिकल 1 कंप्लीट हो चुका है डिफरेंशिएशन, सेकंड आर्टिकल है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, इसमें सपोज करें y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन मैक्सिमा किस पॉइंट पर होगा और मिनिमा किस पॉइंट पर होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो आप किस पॉइंट पर होगा, सपोज अगर हम समझाएं, ये सपोज ये फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ ये, तो आप देख सकते हैं जो ये पी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस इज टेंजेंट, जो एक पॉइंट को टच करेगा टेंजेंट, ये टेंजेंट टच करें जिस पॉइंट को, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का है, और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा का है ना, मिनिमा का है, और ये होती है
एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें दिस वन टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट चाहे मैक्सिमा वाले पॉइंट पे ड्रॉ की गई हो और चाहे मिनिमा वाले पॉइंट पे ड्रॉ की गई है, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं बात करूं कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की गई है फंक्शन के ऊपर, इस टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच कितना एंगल है, तो वो एंगल मिलता है 0, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि स्लोप हमारा यहाँ मिल जाता है 0। स्लोप कितना, स्लोप कहते हैं tan थीटा को। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये ध्यान रखें कि जो y में चेंज हो रहा है और अपॉन क्या है नीचे x में चेंज है ना, उसको हम स्लोप कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे y में, इस टेंजेंट के लिए y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इस टेंजेंट के लिए y में कोई भी चेंज नहीं, y फिक्स है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं y फिक्स है बट x चेंज हो रहा है। तो जब y में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो y 0 है। तो टेंजेंट के लिए y हमेशा क्या हो जाएगा, पैरेलल टेंजेंट के लिए y की वैल्यू 0, और 0 अपॉन कोई भी फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करें 0 को, 0 ही मिलेगा। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन है ना, टू गेट द मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को y का डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन f डैश x को, और उसको हम 0 रख देंगे। दिस इज स्लोप, यानी कि यहाँ पर 0। तो यहाँ 0 रखने से हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब जो भी x के पॉइंट आते हैं प्यारे बच्चों, वो x1 कुछ भी आ सकते हैं, x2 1 पॉइंट मिल सकते हैं, 2 पॉइंट मिल सकते हैं, 3 पॉइंट मिल सकते हैं, डिपेंड करता है वो फंक्शन की नेचर पर। ओके, अगर फंक्शन क्या है हमारा, कैसा फंक्शन है, अगर फंक्शन हमारा कैसा है क्वाड्रेटिक, तो हमें डिफरेंशियल के बाद लीनियर मिलेगा तो एक ही पॉइंट मिलेगा, और अगर क्यूबिक है तो डिफरेंशियल करने के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको 0 रखेंगे तो x की दो वैल्यू निकल सकती है मैक्सिमम। तो डिपेंड करता है यहाँ पर कि फंक्शन कौन सा है, क्वाड्रेटिक है और या क्यूबिकल है, ठीक है। तो ये x1 x2 के पॉइंट ही क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब बात ये आती है सर, मैक्सिमम कब होगा, ये फंक्शन जो पहला फंक्शन है ये मैक्सिमम कब होगा। तो ये तो हमने कंडीशन बताई स्टेप 1 में, तो कंडीशन है जब भी आपको फिजिक्स में मोस्टली 90% क्वेश्चन के अंदर ये मिनिमा और मैक्सिमा वाली कंडीशन पूछी जाएगी कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट हमारे निकल जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमम करना है फंक्शन को, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन dx अप्लाई करेंगे dy बाई dx के ऊपर, ये डबल डेरिवेटिव एक बार वैसे ही डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डेरिवेटिव मिलेगा, और ये d2y बाई कितना मिलेगा, dx स्क्वायर f डबल डैश x। अब हम क्या काम करेंगे, अब d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे जो हमारी आई थी फर्स्ट वैल्यू x1 आई थी। अगर इस x1 वैल्यू पर यहाँ जैसे फंक्शन में डबल डेरिवेटिव में रखेंगे x1, तो अगर x1 रखने पर ये वैल्यू हमें मिल जाती है पॉजिटिव। कैसी मिल जाती है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है तो y इज मिनिमम, y क्या होगा, मिनिमम होगा एट
x1, यानी कि यहाँ पर x1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, x1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव में हम जो भी पॉइंट को चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलता है तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, और अगर नेगेटिव मिल जाता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। समझे नहीं प्यारे बच्चों? तो ये ध्यान रखें। और अगर सेकंड d2y बाय dx स्क्वायर x इक्वल टू x2 रखा और सपोज नेगेटिव मिल गया, तो यहाँ क्या कहलाएगा? y इज मैक्सिमम। y क्या कहलाएगा? मैक्सिमम एट x2 पर। किस पॉइंट पर? x2 पर। तो x2 यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। x2 क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा प्यारे बच्चों। और अगर न तो पॉजिटिव मिलता न नेगेटिव, यानी कि कोई नंबर जीरो मिल जाता है, तो y कैन नीदर बी मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना वो मैक्सिमा होगा न वो मिनिमा होगा। तो दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, ये मिनिमा का। यहाँ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है और यहाँ फंक्शन मिनिमम वैल्यू रख रहा है। तो अगर हम x की जगह रिप्लेस कर दे x2 फर्स्ट फंक्शन में, तो ये फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर इस फंक्शन में x की जगह x1 रिप्लेस कर दे हम, तो ये फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो याद रखें, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलने पर फंक्शन कैसा होता है? मिनिमम। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिलने पर फंक्शन कैसा होता है? मैक्सिमम। कैसा होता है फंक्शन प्यारे बच्चों? मैक्सिमम। ठीक है ना? कब? जब नेगेटिव मिलता है सेकंड डेरिवेटिव। और फंक्शन मिनिमम कब होता है? जब सेकंड डेरिवेटिव कैसा मिलता है? पॉजिटिव। अब एग्जांपल हम इसके ऊपर लेते हैं जिससे कि ये पूरा कंप्लीट समझ में आ जाए। ठीक है ना? क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा for the function y equal to x cube minus 6x। ये x क्यूब माइनस 6x है। इसके लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना? जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन देखिए। y हमें गिवन है x क्यूब माइनस 6x। तो सबसे पहले मैंने पहला स्टेप क्या बताया था प्यारे बच्चों? सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशियल कर दो इसको। dy बाई dx, x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। ठीक है, पावर को आगे रखेंगे, पावर कम कर देंगे। 6x, x का कितना होता है? 1 डिफरेंशिएशन, तो 6 इंटू 1। और इसको 0 रखना है। मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट इक्वल टू 0, है ना? तो ये इक्वल 0। अब यहाँ से 0 रखेंगे, 3x स्क्वायर, 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 6/3। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी? 2। तो x कितना आएगा प्यारे बच्चों? √2। और रूट में भी कैसा आएगा बोलो? प्लस माइनस √2 आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट मिलेंगे, यानी कि हमें x के 2 पॉइंट मिले, 2 और माइनस √2। तो यही पॉइंट हमारे मैक्सिमा और मिनिमा कहलाएंगे। अब ये डिसाइड करने के लिए कि √2 मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का, है ना? हमें इसके लिए स्टेप 2 की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 2 की, स्टेप 2 में डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, 3x स्क्वायर माइनस 6 को dy बाई dx स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x और 6 का हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो
यहाँ पर हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल गया d2y/dx² इक्वल टू कितना 6x। अब सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह क्या रखेंगे √2। कितना रखेंगे √2। तो चेक करेंगे वैल्यू नाउ d2y/dx² x इक्वल टू √2 पर तो x की जगह √2 रखेंगे तो ये मिला हमें कितना पॉजिटिव। कितनी मिली वैल्यू पॉजिटिव। इट मींस y इज मिनिमम। मिनिमम होगा एट x इक्वल टू √2। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिली इसलिए हम कहेंगे y क्या है मिनिमम है। और अगर ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी होगी, है ना। तो सो हम कह सकते हैं y मिनिमम वैल्यू ये किस इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू √2। तो यहाँ पर √2 का क्यूब लिखेंगे हम। √2 का क्यूब -6√2। तो ये हमें मिलेगा 2√2 -6√2। तो ये माइनस करके हमारा रिजल्ट मिलेगा कितना -4√2। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। सिमिलरली अगर हम कितने रखेंगे, अब सेकंड पॉइंट को चेक करना। तो √2 पॉइंट हमें पता चल गया पॉइंट ऑफ मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू कितनी है -4√2 है। अब माइनस नेगेटिव में रखेंगे यहाँ पर x की जगह तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा तो -√2 क्या है इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप कहाँ पुट करेंगे, आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू को -√2। तो ये तरीका होता है इसका मैक्सिमा और मिनिमा का। ओके, थैंक यू।